सुप्रीत जी आपको मिलना होता है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, सब तय होता है। और हम इंसान ऐसे ही प्लानिंग हताश निराश सोचते रहते हैं कि ये हो जाए, भगवान हुआ नहीं। जब होना है ना आपको पता भी नहीं वो चलना, सरेंडर करते ना तो वो अपने आप चीजें हो जाती आपको है। पता भी नहीं चलनी। मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले को, उसके हाथ में, और हमें पता नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। मैं कई बार कहती होती, कोई कह रहे ना, मान लीजिए बॉयज है जो कोई मेरे नोन कि शादी नहीं हो रही, मैं कहा मेरी बात सुनिए, जब शादी होनी है आपकी आंखों के सामने वो घूमती होगी पहले से ही, और उसके साथ ही होनी होगी, आपको पता भी नहीं होगा, हमें नहीं पता होता ना। Exactly. ऐसा हुआ भी मेरे थिएटर में, जब मैं करती थी ऐसा हुआ भी, थिएटर करते थे उनकी शादी होगी। सो वो फिर मेरी ऐसे सिलेक्शन हो गई जब, तो मैं जब रेडियो में, मैं आपको पहले ये वाक़या बताती हूँ। ये 20 जैन 1995 को मैंने ज्वाइन किया रेडियो में एज ए अनाउंसर, ब्रॉडकास्टर ज्वाइन किया। तो फर्स्ट डे था, मैं किसी के साथ इतना बात नहीं करती, रिजर्व रहती तो अभी, लेकिन जो मेरे विचारों का है तो उसके साथ तो फिर मैं बहुत बतौनी हो जाती हूँ। तो अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं है ना, मैं मेरे साथ हम 4 सेलेक्ट हुए थे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। तो जो एक जो फर्स्ट डे स्टूडियो में थी उसके साथ मेरी ड्यूटी लगी, तो वो कैजुअल अनाउंसर थी पहले ही और इनको जानती थी। ये दोनों कैजुअल अनाउंसर्स थे, जो हम थे एक लड़का और मैं, वो क्रिकेटर और मैं एक्ट्रेस। तो हम दोनों नहीं जानते थे इनको। तो मैं, वो कहती आजा लंच करने के, लंच टाइम था, सर्दी थी बहुत, जनवरी का मंथ। तो कैंपस में मुझे ले गई, हमने वहाँ बैठ के लंच किया। हमने लंच फिनिश किया तो एक लड़का टॉल सा, मुझे अभी भी याद है कि उसने पीकॉक कलर का ना स्वेटर पहना हुआ था। तो वो आया उधर से, तो उसने उसके साथ हेलो की, मुझे की भी कि नहीं की मुझे याद नहीं शायद, तो मैंने देखा ही नहीं। तो वो उसके साथ बातें करने लगा कि पेपर हुआ, ये हुआ, एग्ज़ाम में ये हुआ, ऐसा था, ये आया, ये क्वेश्चन आया, ये है, वो बड़ी बातें, नॉन स्टॉप बात। तो मैं दिल में सोचने लगी, ओफ कितना सर खा रहा है ये लड़का। ऐसे मैंने ना सोचा कितना इरिटेट कर रहा है। तो मैं ऐसे देखूं इधर देखूं, मेरे पास भी 1000 स्टोरीज थी जब टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारी देखूं, मैं भी बता सकती। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस मैं सुनती रही। मैंने कहा कितना सर खा रहा। आप पूछोगे ना कि कौन था वो, हाँ यही कपूर साहब। तभी कहते किसी को कुछ भी बुरा मत बोलो, आप एक बार किसी का मजाक उड़ाओगे ना, 1000 बार देखो आपका आपको मजाक स्वेटर भी याद है। तभी तो याद है। 1000 आप किसी का मजाक उड़ाओगे एक बार, तो परमात्मा आपको 1000 बार आपका मजाक उड़ेगा, कोई ना कोई बहाने से आपको तकलीफ होगी। बड़ी सिमिलर स्टोरी है। जब मैं भी अपनी वाइफ से पहली बार, हम मिला तो पहले भी था, जब हम पहली बार अनऑफिशियल डेट पे गए थे, तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव और मैं टॉकेटिव था। तो उसने मुझे बाद में बोला, कहते कि यार चुप ही नहीं हो रहा था, बोल ही जा रहा था। लेकिन शादी के बाद तो चुप हो जाता है इंसान। तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो मतलब इधर ही चुप्पी हुई कि तो जी मैं ये कह रही थी कि बोलने नहीं पॉडकास्ट चाहिए। मैं ये कह रही कि कभी ना किसी को एक्सपीरियंस हो, कभी कुछ भी ऐसा मत बोलो। तो वो चीज़ देखो, मैंने इनको बोला था कि ये कितना सर खा रहा है, परमात्मा ने कहा कि तुम्हें सर पूरी लाइफ के लिए लेकिन मैंने इनकी बहुत वो हेल्प की। आप ये देखो हाँ कि क्योंकि हम लोग पहले से वहाँ पे कैजुअल अनाउंसर्स थे, तो हमें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, हमने तो सीधा ही ज्वाइन कर लिया। तो जो ये लोग आए दो, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। जब तो मुझे मैं बताती हूँ इनके कि शादी भी क्यों की, ऐसे तो नहीं कोई सामने आए तो कर लेते हैं, भाई चलो ऐसा नहीं होता है। चाहे सेम डिपार्टमेंट हो, सेम वर्किंग फील्ड हो। क्या हुआ कि मैं जब ज्वाइन किया, आपको पता कंसोल है, टीवी में तो बहुत इजी है। जब मैं कंपेयर करती थी तो माइक पकड़ा, अपनी स्क्रिप्ट लिखी, फिर सामने भी बोलते गए, बहुत इजी लगता था मुझे कि बहुत इजी है, एक्टिंग भी बहुत इजी है, हमने तो एक्ट करना है, जब माइक पकड़ के कंपेयर करना है, बाकी काम है प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं और बाकी सबका अपना है, हमने ही तो बोलना ही बहुत इजी। जब मैं रेडियो में आई तो वहाँ कंसोल, वहाँ स्क्रिप्ट तो खैर लिखते ही थे पहले, प्लस हमने हैंडल भी करना कंसोल,
वहाँ तो इंजीनियर लोग करते थे ना, जी तो वहाँ शूटिंग में तो वहाँ पहले हम वो हैंडल करेंगे माइक, और बिल्कुल आपका वो मतलब एक माइक्रो सेकंड का भी लैप्स नहीं हो सकता। वो जी जी वो बिल्कुल, तो क्योंकि रेडियो देखो, साइलेंस नहीं हो जी सकती। जी जो रेडियो का अनाउंसर है या रेडियो ब्रॉडकास्टर है, वो सिर्फ एक रेडियो का अनाउंसर ही नहीं है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, इंजीनियर भी प्रोड्यूसर है, वो सब टेक्निकल चीज़ें भी उसने देखनी है, टाइम मैनेजमेंट उसने करनी डायरेक्टर है, भी तो है, ये पर सारी सब- चीज़ें मिला के एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया रेडियो मतलब का कि टफ है, अनाउंसर जो है। रेडियो की जॉब टफ है।